सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये ऑटो चालक हैं और इनके साथ में हुआ है बड़ा धोखा, विश्वासघात। इनके जैसे और कई ड्राइवरों के साथ में ये धोखा और विश्वासघात हुआ है, ऐसा इन्होंने इस वीडियो में मुझे इंटरव्यू में बयान दिया है। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनके बयानों की सत्यता की पुष्टि मैं या मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, कहीं ना कहीं इनके बयानों में दुख, दर्द और शोषण, इनके साथ जो धोखा हुआ है उसका दर्द जरूर छलकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, सिर्फ हैदर अली जी को छोड़ के बाकी जहीर भाई, राम हेतु भाई, अशोक जी और रमाशंकर जी, इनके और इनके जैसे कई अन्य ऑटो चालकों के साथ में धोखा हुआ है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आइए आगे हम जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे रमाशंकर जी हैं, हैदर अली भाई हैं, अशोक जी हैं, राम हेतु जी हैं, जहीर भाई हैं। इन सभी को आप भली भांति जानते होंगे। सबसे पहले हैदर अली जी हैं, मैं इनका परिचय दे दूं। ये आम आदमी पार्टी की ऑटो विंग से जुड़े हुए हैं। बाकी ये सभी लोग एक यूनियन से जुड़े थे लेकिन अभी नहीं जुड़े हुए हैं। आज एक सभी चालक भाइयों से अपील की जाती है, खास करके ऑटो चालकों की हम बात कर रहे हैं। ऑटो चालक जो पैसा सहायता राशि के नाम पे दे रहे थे, उसके बारे में अशोक जी आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं। हमारे साथ में खड़े हैं अशोक जी। इनको तो आप जानते होंगे, शायद दिल्ली का कोई ऐसा ऑटो चालक नहीं होगा जो इनको जानता नहीं होगा। अशोक जी, आप ये बताइए, आज ऑटो चालकों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सब चालक भाइयों से विनती करना चाहूँगा, सहायता राशि अभियान मेरे द्वारा 2022 फरवरी में चालू किया गया था और ये अभियान इसलिए चालू किया गया था कि हम ड्राइवरों की सहायता कर सकें और इस अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े। हमारा चालक कोई भी भाई परेशान ना रहे। लेकिन मैंने देखा कि हम जिस यूनियन के साथ मैं जुड़ा हुआ था, वो ही चालकों का शोषण करने लगी। तो मैंने देखा दिन पर दिन उनका रवैया बदलता जा रहा था, चालकों के विरुद्ध वो शोषण करने में मस्त थे और यूनियन के अकाउंट में लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि यूनियन आगे बढ़े और सहायता राशि अभियान बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन जब इनकी ज्यादा शिकायतें आने लगी, इनका शोषण करना बंद नहीं हुआ, बार बार समझाने के बाद भी, तो इस अभियान को 2024 दिसंबर में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ये अभी भी लगातार ड्राइवरों से जबरदस्ती से डलवा रहे हैं, किसी का कुछ काम करके डलवाते हैं या चालक भाई अपनी मर्जी से डालते हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपकी जो सहायता राशि जा रही है वो सही जगह पे खर्च नहीं हो रही है, ड्राइवरों के हित में खर्च नहीं हो रही है, ये पर्सनल उसको अपना यूज कर रहे हैं। इसलिए सब भाइयों से विनती करता हूं कि यूनियन के अकाउंट में कोई भी चालक भाई सहायता राशि ना डाले। यदि वो अपनी मर्जी से डालता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं खुद होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल धन्यवाद अशोक जी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अशोक जी को सुना। अशोक जी का साफ कहना है कि जिस यूनियन से ये जुड़े थे और जो इन्होंने एक अभियान चलाया था, सहायता राशि अभियान, अशोक जी का साफ कहना ये है कि वो जो सहायता राशि आप दे रहे थे वो आपके हित में जो खर्च नहीं हो रही है, वो किसी अन्य कामों में खर्च हो रही है। इसलिए ये सभी ऑटो चालकों से निवेदन करते हैं कि यूनियन के जो अकाउंट है उसमें सहायता राशि डालना बंद करते हैं। हमारे साथ में राम हेतु जी हैं। राम हेतु जी, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे चैनल पर आप आए हैं। तो ये बताइए, जो सहायता राशि दी गई थी, यूनियन के खाते में डाली गई थी ड्राइवरों द्वारा, क्या अभी तक वो राशि किसी ड्राइवर के काम आई या नहीं? जो सहायता राशि ड्राइवर भाइयों ने दी थी यूनियन के अकाउंट में, वो सहायता राशि किसी के काम में नहीं आई है, न किसी को इन्होंने दी है। वो इनके अपने यूज में ले रहे हैं। इसीलिए कोई भी साथी, कोई भी ड्राइवर भाई सहायता राशि न डाले। सहायता राशि डालेगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा, हमारे साथ में जहीर भाई भी हैं। जहीर भाई, एक बात बताइए, ये सहायता राशि अभियान जो हमारे अशोक जी ने चालू किया था, ये किस उद्देश्य से चालू किया गया था? क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं? ये जो सहायता राशि है, जो अभियान चालू किया था अशोक भाई के द्वारा किया गया था, ये किया गया था कि अगर किसी गरीब ड्राइवर जो हम रोड पे ऑटो चला रहे हैं, इनकी अगर बच्चियों की शादी है, इनके लिए कन्यादान के लिए किया गया था, या किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, इसके लिए किया गया था। परंतु हमने खुद देखा कि हमारे एक ड्राइवर भाई की लड़की की शादी थी, जिसको हमने कहा अपने जो पदाधिकारी थे कि भाई इनकी मदद कीजिए, तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया। हम ड्राइवरों ने क्या किया, जितना भी हमसे हुआ, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200, किसी ने 10,
जो भी कुल मिला के जो राशि हुई थी हमने वो दिया, परंतु जो हमारे मेन पदाधिकारी थे, यूनियन के थे, उन्होंने हाथ पल्ला झाड़ लिया। फिर एक का साथी का हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको मैं स्वयं ले गया, स्वयं मैं हॉस्पिटल ले गया, स्वयं इसका इलाज किया, हमने इसके लिए भी बोला, परंतु इनमें से कोई देखने तक नहीं आया। हमसे जो भी बना हमने इसकी मदद करी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया करके अब कोई भी सहायता राशि ना डाले, क्योंकि आने वाली परेशानी को वो खुद भुगते। अगर आप सहायता राशि डालते हैं या जबरन आपसे डलवाया जाता है, इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जहीर भाई हमारे साथ में रमाशंकर जी हैं। रमाशंकर जी, आप ये बताइए, जिस प्रकार से कुछ लोग आपने देखा होगा सहायता राशि भी लेते हैं, मेंबरशिप भी लेते हैं, और जब कुछ ड्राइवरों का कोई काम पड़ जाता है, जैसे गाड़ी फिटनेस का काम है, परमिट रिन्यूअल का काम है, या फिर अन्य काम अथॉरिटी से रिलेटेड कोई पड़ जाते हैं, फिर उससे जितना पैसा दलाल मांगता है उससे उतना पैसा ड्राइवर से लेने का ये काम करते हैं। ड्राइवरों के ऊपर हम एक तरीके से कहें, उनकी जो गाड़ी मेहनत की कमाई होती है वो लूटने का काम कर रहे हैं कुछ लोग हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए या फिर नहीं लगनी चाहिए? हमारे तरफ से जो यूनियन बनाई गई थी बड़े अच्छे मकसद के लिए बनाई गई थी और ड्राइवरों की सहायता के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद हमको लगता है कि लोग अपना रास्ता भटक गए हैं और ड्राइवरों के सहायता के बजाय कुछ नहीं हो रहा है। और अशोक जी का चलाया हुआ सहायता अभियान का तो हमें आज तक अर्थ ही पता नहीं लगा कि सहायता अभियान का पैसा क्या होता है। और न तो किसी ड्राइवर की सहायता की जाती है, न तो कोई ड्राइवर कहीं फंसता तो उसकी मदद के लिए जाई जाती है, और न ही किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ चाहे कुछ हुआ उसकी सहायता की। इस सहायता राशि पैसे का क्या होगा आज तक हमें पता ही नहीं लगा। मान लीजिए अगर सहायता राशि इधर आती रहे, आज कुछ है, कल बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगी, तो पैसों का करेंगे क्या? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जो सहायता राशि अब तक ड्राइवरों ने डाली है दिसंबर 2024 तक, क्या उसका हिसाब किताब ड्राइवरों को दिया गया है या फिर नहीं? हिसाब किताब देने का भी नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे अभी काफ़ी प्रेशर चारों तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हिसाब दिया जाए ड्राइवरों को, न दिया जाए। अब इनकी इच्छा क्या है, इनकी मंशा क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि सभी चालक हम बहुत बढ़िया हमारी यूनियन चल रही थी, और दिल्ली का नंबर 1 यूनियन थी हमारी, जो धीरे धीरे घटती जा रही है। हमारा प्रभाव घटता जा रहा है और आगे क्या होगा हम ये नहीं जानते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हैदर अली जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी ऑटो विंग के संगठन मंत्री हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हैदर अली भाई, हम आपसे बस एक ये सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए, हमने आपका कई बार इंटरव्यू लिया और हमने अलग अलग यूनियन का, दिल्ली में जितनी यूनियन है सभी का इंटरव्यू हम लेते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं और वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आशु भाई पैसे लेकर वीडियो बनाते हैं। मैंने आपका 3 से 4 बार या इससे भी ज़्यादा इंटरव्यू लिया है। आपने जहाँ बुलाया वहाँ राजपुर अथॉरिटी भी बुलाया, वहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी कई बार आया। तो कभी मैंने आपसे पैसे की डिमांड की? क्या ये जो लोग कह रहे हैं क्या ये सही है? मैं आशु भाई आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग आपको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आशु भाई, आपने कभी भी पैसा नहीं लिया। कोई हमें मुद्दा था, अगर हमें अपनी बात रखनी थी तो हमने कई बार आपको बुलाया और आपसे कहा, आपने हमारा बेझिझक इंटरव्यू लिया और अपने चैनल पर चलाया उसको। आपने कभी भी हमसे कोई पैसा नहीं मांगा। जो बदनाम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और मैं ऑटो ड्राइवरों से भी कहना चाहता हूं कि भाई, आप लोग किसी के बहकावे में आकर ऐसा मैसेज किसी ग्रुप में ना डालें कि आशु भाई किसी से पैसे लेते हैं, जबकि आशु भाई हमेशा ऑटो चालकों की आवाज़ को उठाते रहते हैं और ऑटो चालकों की हमेशा मदद करते हैं। चाहे वो अभी स्टिकर बुक जो हो रहा है 3rd नंबर प्लेट का, तो वो बार बार बताते हैं ड्राइवर किसी के बहकावे में ना आए, इस तरीके से अपना स्टिकर भी बुक कर सकता है। और चाहे वो लोक अदालत हो, इस तरीके से अपने चलानों की वो ले सकता है डेट वगैरह, तो चलान भरे। तो आप काफ़ी ऑटो चालकों की मदद करते हैं और आप ऑटो चालकों की आवाज़ को हमेशा उठाते हैं। जो ड्राइवर किसी के बहकावे में अगर ऐसा मैसेज डाल रहा है तो ड्राइवर गलत है। मैं उन ड्राइवरों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आशु भाई किसी ड्राइवर से ना पैसा लेते हैं, ना उन्होंने आज तक पैसा मांगा है, ना उन्होंने हमसे पैसा मांगा है, ना हमसे उन्होंने इंटरव्यू हमारा लिया है, ना हमसे कहा कि इंटरव्यू हम आपका जब लेंगे तब आपको हम पैसा दें। तो ऐसे करके आप इनको प्लीज़ बदनाम ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने दिल्ली की लगभग आधी यूनियन है, चाहे आप हैदर अली की बात कर लीजिए, चाहे आप सोनू गुप्ता जी की बात कर लीजिए, और हमारे राजेंद्र सोनी जी की बात कर लीजिए, किशन वर्मा जी की बात कर लीजिए। मैंने कई यूनियन के जो है इंटरव्यू लिए हैं, विजेंद्र गंगवार जी की बात कर लीजिए, चाहे आप
आर.डी. तोमर जी की, पिंटू अन्ना जी की, चाहे ज्ञानेंद्र कोहली जी की, किसी भी यूनियन की, ज़्यादातर जो यूनियन है मुझे जानती हैं और मैंने सभी के इंटरव्यू लिए हैं, समय समय पर मैं इंटरव्यू लेता रहता हूं, लेकिन कोई भी यूनियन मुझ पे ये आरोप नहीं लगा सकते कि आशु भाई ने मुझसे इंटरव्यू लेने के पैसे लिए हैं। जो भी लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, ग्रुपों में मेरे खिलाफ जो मैसेज डाल रहे हैं, मैं सभी से उनको आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ कि जो गलती कल की है जिस ड्राइवर ने, वो तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन आगे से कोई भी ड्राइवर मेरे उस पर आँच उठाएगा, मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा, मेरे खिलाफ मैसेज मीडिया में डालेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि अशोक जी ने कहा है, इस बात को सभी हमारे ऑटो ड्राइवर ध्यान से सुन लें, यूनियन में सहायता राशि बिल्कुल बंद कर दें। अगर वो सहायता राशि डालते हैं तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। ये थे यहाँ पे तमाम जो हमारे साथीगण, अशोक जी थे, राम हेतु जी, जहीर भाई और हैदर अली भाई, रमाशंकर जी, सबका कहना है ऐसी यूनियन के खाते में पैसा डालना बंद करें जो ड्राइवरों का शोषण करती है। मैं आशा करता हूं हमारे सभी चालक भाई इस चीज़ को ध्यानपूर्वक से सुने होंगे और समझ गए होंगे कि अब वो इस यूनियन के खाते में पैसा नहीं डालेंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं अब इस वीडियो को दूंगा यहीं पर समाप्त। मिलेंगे इस और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।